नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। तहसीलदारों की हड़ताल के चलते टल रही सुनवाई, राजस्व के 6,500 से अधिक मामले पेंडिंग। तेलीपारा की 2 दुकानों में सेंधमारी, चोरों ने पुलिस गश्त को दी खुली चुनौती। शुरू हुआ तीज त्योहारों का मौसम, अगस्त में रहेगी छुट्टियों की भरमार। और ऑपरेशन प्रहार जारी, 30 किलो गांजा जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। तहसील कार्यालय में पहले दिन से ही हड़ताल का असर देखने लगा है। हड़ताल की वजह से तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सुनवाई ठप हो गई है। प्रकरणों की सुनवाई करने के लिए विकल्प के तौर पर कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। ऐसे में कामकाज ठप होने से पक्षकार परेशान बताए जाते हैं। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल के कारण उनके न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सुनवाई ठप हो गई है। तहसीलदार के यहाँ लगभग 100 और नायब तहसीलदारों के न्यायालय में औसतन 30 से 40 मामलों की रोजाना सुनवाई होती है। ये प्रकरण नामांतरण, खाता बंटवारा, फौती, सीमांकन और अन्य मामले होते हैं। अफसरों के हड़ताल पर चले जाने के कारण वकील और पक्षकार दोनों परेशान हैं। तो बहुत दिक्कत आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, सब डेट पेंडिंग हो रहा है, केस बढ़ते जा रहे हैं। आम नागरिक बहुत परेशान है। सरकार को जल्द इसमें निर्णय लेना चाहिए कि इन लोगों का हड़ताल जल्द से समाप्त करे और अपने अपने काम में आए। राजस्व अधिकारियों की हड़ताल के कारण तहसील कार्यालयों में सुनवाई करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है। यह हड़ताल कितने दिनों तक चलेगी नहीं कहा जा सकता। इससे लंबित प्रकरणों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। पक्षकारों को हड़ताल के कारण अनिश्चितकाल की पेशी दी जा रही है। ऐसे में पक्षकारों को यह नहीं मालूम कि उनके प्रकरणों में सुनवाई कब होगी। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। आधार कार्ड में त्रुटि सुधार कराने के लिए लोग बड़ी संख्या में पोस्ट ऑफिस आ रहे हैं। उन्हें त्रुटि सुधारने के लिए मूल दस्तावेज लेकर आने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी फोटोकॉपी वाले दस्तावेज को वैध नहीं मानता। आमजन आधार कार्ड में त्रुटि के सुधार के लिए बड़ी संख्या में पोस्ट ऑफिस पहुंच रहे हैं। ज्यादातर आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि में गलतियां हैं। कार्डधारियों को दस्तावेज की मूल प्रति लेने के लिए कहा जा रहा है। कार्डधारियों को दस्तावेज की मूल प्रति लाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फोटोकॉपी को अस्वीकार कर देता है। बिहार में हम लोग एक एजेंसी की तरह काम करते हैं और हमको सिर्फ जो है जो कस्टमर हैं हमारे, उनसे जो भी दस्तावेज प्राप्त होता है उसको हम लोग प्रोसेस करके आगे करते हैं। जैसे मैंने अब पहले भी बताया था कि इसमें अधिकतर गलती लोगों का ये रहता है कि जैसे वो ओरिजिनल नहीं ले लाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो फोटोकॉपी लेके आते हैं और बोलते हैं कि इसी को अपलोड कर दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि ओरिजिनल यदि नहीं रहेगा और डुप्लीकेट को अपन यदि स्कैन करके अपलोड करते हैं तो रिजेक्ट में चला जाता है। राज्य और केंद्र सरकार ने तमाम योजनाओं का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। गलत प्रविष्टियां होने के कारण ऐसे आवेदन पत्र निरस्त हो जाते हैं। इसलिए योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है लोग बड़ी संख्या में आधार कार्ड सुधरवाने के लिए आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। शहर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर है। इस महीने के बिजली बिल में कुछ हद तक राहत मिलेगी। राज्य के 65 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को इस बार बिजली बिल कम चुकाना पड़ेगा। तेलीपारा मेन रोड में बीती रात चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए 2 दुकानों को निशाना बनाया। सवाल उठते हैं कि जब शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक पर लगातार चोरी हो रही हो, तो पुलिस की रात्रि गश्त आखिर किस काम की। पहली घटना गणेश एंटरप्राइजेस की है, जहां हुआ है वो दरवाज़ा शायद उनको खुला मिला है, तो उस दरवाजे से वो लोग नीचे उतर के आ गए हैं। और नीचे उतर के आकर के लगभग 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, हमारे कैमरे में रिकॉर्ड भी हुए हैं। तो 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। दरवाजे लॉकर में भी हमारा जो ड्रॉज बना हुआ है वो लॉक था, उस लॉक को तोड़ा है उन लोगों ने, अटास करके तोड़ा है। और लगभग उसमें 47,000 रुपये के आसपास रकम थी। और रकम भी हम लोग जल्दी से छोड़ते नहीं हैं दुकान पे, लेकिन कल सैलरी देना था बच्चों को, इसलिए हम लोगों ने उस पैसे को रखा हुआ था। 9:30-10 बजे हम लोग दुकान बढ़ा के गए हैं और उसके बाद सुबह जब आए हैं तो क्या बोलते हैं, हम दुकान में आए तो ताला वाला टूटा हुआ था। 3 जगह से ताले को तोड़े हैं और चौथा फिर दराज का ताला तोड़ के 24,500 रुपये के लगभग का कैश था, क्योंकि वो चिल्लर पैसे रहते हैं तो वो सब चीज़ को पॉसिबल नहीं होता घर में लेके जाना।
तो चिल्लर पैसे वो पड़े हुए थे और लगभग 5,000 रुपये के सिक्के पड़े हुए थे, जो 2 के 1 के 5 के और 10-20 के सिक्के रहते हैं जो दुकान में जो ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ ही जो चांदी के सिक्के और ये सब जो कंपनियों से जो आते हैं और भगवान के जो सिक्के हैं चांदी के और वो सब, ये सब भी हमारे यहाँ पड़ा हुआ था। और लगभग 40,000 रुपये के आसपास की दवाइयाँ हैं जो अभी मिसिंग हैं। तेलीपारा मेन रोड पर लगातार हो रही इन चोरी की घटनाओं ने पुलिस गश्त और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां पर एक और दुकानें मेन रोड के किनारे स्थित है, वहीं दूसरी ओर लगातार चोरी की घटनाएं यह दर्शा रही है कि रात के वक्त ना पुलिस की गश्त दिखाई देती है, ना ही कोई रोक टोक। तेलीपारा जैसे व्यस्त जगहों पर 2 दुकानों में एक ही रात चोरी की घटनाएं कहीं न कहीं सुरक्षा इंतजाम की पोल खोलती है। देखना यह होगा कि क्या पुलिस अब नींद से जागेगी या क्या व्यापारी ऐसे ही असुरक्षा में जीते रहेंगे। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकस्वर, बिलासपुर। सरकंडा थाना क्षेत्र में ठगी के एक मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 1 साल से फरार चल रहे पूर्व आरक्षक श्रीकांत मार्को को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कार किराए पर लगाने के नाम पर एक युवक से 2.5 लाख और उसकी कार लेकर ठगी की थी। शिकायत के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। 30 जुलाई को आरोपी के सरकंडा स्थित निवास पर उसकी मौजूदगी की सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई है। कोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी कोनी में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। छात्र पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को कोनी पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल है, जिनसे चाकू, डंडा, हॉकी, बैट और बेल्ट जब्त किया गया है। घटना 30 जुलाई की रात की है। घायल छात्र सुरेश साहू को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनी सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी राहुल तिवारी की टीम ने कार्यवाही करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। अगस्त महीने में बैंक 10 दिन के लिए विभिन्न तारीखों में बंद रहेंगे। इनमें 5 रविवार, 1 अंतिम शनिवार, स्वतंत्रता दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी की छुट्टियां शामिल हैं। बैंक ने त्योहार के मौके पर एटीएम में पर्याप्त रकम प्रविष्ट कराने की बात कही है। बैंक ने कहा, छुट्टियों से उनके कामकाज पर असर नहीं होगा। अगस्त महीने में राष्ट्रीयकृत बैंक और अन्य बैंक 10 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इनमें 5 रविवार, 1 अंतिम शनिवार, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी की छुट्टियां शामिल हैं। बैंक ने कहा, 31 दिन के अगस्त महीने में 10 छुट्टियां होने के कारण उनके कामकाज पर कोई असर नहीं होगा। नहीं, बैंक में छुट्टियां होने से बैंक का काम नहीं रुकता है, क्योंकि बैंक में डिजिटल बैंकिंग चलती रहती है और वो 24 घंटे अवेलेबल है। 24 घंटे में आप अपना कभी भी काम करा सकते हैं। बैंकिंग की सुविधाएं 24/7 अवेलेबल। रोजाना बैंक में जमा किए जाने वाले नगद रुपए को छुट्टी के 1 दिन पहले जमा किया जा सकेगा। बैंक के एटीएम में त्योहार के कारण पर्याप्त रुपया रहेगा। एटीएम ड्राई जैसी कोई आशंका नहीं रहेगी। वहीं पेंशनरों से छुट्टी के पहले नगद आहरण करने का आग्रह किया गया है। ग्राहकों के लिए एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। अब प्रत्येक महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं का बैंक खाता अनिवार्य कर दिया गया है। खाते खोलने के लिए भारतीय स्टेट बैंक 0 बैलेंस पर छात्र छात्राओं के खाते खोल रहा है। इन खाते में छात्रवृत्ति का भुगतान और शैक्षणिक ऋण भी आसानी से लिया जा सकेगा। महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बैंक खाता अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक 0 बैलेंस पर उनके खाते खोलने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। ये खाते जनधन योजना की तरह ही खोला जा रहा है, ताकि छात्रवृत्ति उनके खातों में डाला जा सके। कॉलेज के जो नए स्टूडेंट आते जा रहे हैं, जैसे हमारे बिलासा गर्ल्स कॉलेज, जेपी वर्मा कॉलेज और भी अन्य विभाग के स्कूल्स में, वो उन बच्चों को जो भी हैं उनको 0 बैलेंस से खाता खोला जाता है, ताकि भविष्य में उन्हें एजुकेशन लोन है, स्कॉलरशिप है और किसी प्रकार का उनको आगे चल के जो है बैंकिंग हैबिट डेवलप करें। इसलिए हम लोग 0 बैलेंस है। बहुत से मेधावी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए देश के प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ते हैं। इसी बैंक खाते के आधार पर उन्हें शैक्षणिक ऋण भी दिया जा सकेगा। IIT, IIM, MBA और LLM मेडिकल एजुकेशन के लिए छात्र छात्राएं बैंक से ऋण लेते हैं। यही कारण है कि कॉलेजों में अभियान चलाकर बैंक खाते खोले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में इस वक्त मानसून की रफ्तार थोड़ी सुस्त जरूर हुई है, लेकिन बादल अभी भी कई इलाकों पर मेहरबान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गर्जना की संभावना बनी हुई है।
मौसम विभाग के अनुसार मध्य छत्तीसगढ़ जैसे रायपुर, महासमुंद और दुर्ग जैसे जिलों में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि बलरामपुर जिले में एक दो स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। इस वक्त मानसून की द्रोणिका रेखा श्री गंगानगर से होकर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है, जो अगले कुछ दिनों में बारिश को प्रभावित कर सकती है। इस सिस्टम के चलते प्रदेश में कहीं कहीं गर्जना और वज्रपात की आशंका जताई गई है। 2 अगस्त को कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर भारी बारिश से वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें और किसी भी मौसम संबंधी चेतावनी को हल्के में ना लें। छत्तीसगढ़ में कहीं रुक रुक कर तो कहीं जमकर बारिश होने के आसार हैं। ऐसे में किसानों, विद्यार्थियों और आमजन से अनुरोध है कि वे मौसम की जानकारी लेते रहें और जरूरी एहतियात बरतें। बिलासपुर जिले में अब तक 670.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह आंकड़ा पिछले 10 साल के औसत 507.5 मिलीमीटर से 162.6 मिलीमीटर अधिक है। सबसे अधिक वर्षा बेलगहना तहसील में 799.3 मिलीमीटर और सबसे कम कोटा में 546.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। जिले की औसत वार्षिक वर्षा 1202.3 मिलीमीटर है। लोकसभा के लिए भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मिशन प्रहार के तहत बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सकरी थाना और एसएसयू की संयुक्त टीम ने उड़ीसा से लाई जा रही 30 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों में 2 महिलाएं समेत कुल 4 लोग शामिल हैं। मौके से पुलिस ने 2 कार, 3 मोबाइल और 2.5 लाख नगद सहित कुल 20,34,000 की संपत्ति जब्त की है। गांजा की तस्करी में लिप्त आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राजधानी रायपुर में पनीर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मुरैना के हुकुमचंद बंसल और उनके बेटे अंकुर बंसल द्वारा संचालित फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां गंदगी के बीच सस्ते तेल, मिल्क पाउडर और एसिड का इस्तेमाल कर नकली पनीर तैयार किया जा रहा था, जिसे रायपुर के होटलों, डेयरी और मिठाई दुकानों में सप्लाई किया जाता था। छापे के दौरान लगभग 700 किलो पनीर, बड़ी मात्रा में मिल्क पाउडर, तेल के टीन और एसिड के डिब्बे बरामद किए गए। गौरतलब है कि यह वही बंसल परिवार है जो पहले भी रायपुर में नकली पनीर बनाने के मामले में 2 बार पकड़ा जा चुका है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 10 दिन पहले भी महिला अधिकारी द्वारा फैक्ट्री की जांच में भारी गंदगी पाई गई थी। बावजूद इसके फैक्ट्री फिर से चल रही थी। इससे खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर भाटा गांव में जो पनीर का निर्माण किया जा रहा था, उस फॉर्म में हमने विजिट किया हुआ और विजिट करने के बाद वहाँ जो भी खाद्य पदार्थों से प्रोडक्शन किया जा रहा था उसका लीगल विधिक नमूना लिया गया है, जिसमें वनस्पति है और एक एनालॉग पनीर है उसका लिया गया। चकरभाटा थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर मवेशियों के कुचलने की घटना में पुलिस ने 2 मवेशी मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की है। बीते 28 जुलाई को तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से कई गौवंशों की मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि कमलेश्वर वर्मा और विजय वर्मा ने मवेशियों को लापरवाही पूर्वक एनएच पर छोड़ दिया था, जिससे हादसा हुआ। पुलिस ने दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। शहर की यातायात व्यवस्था इन दिनों लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन चुकी है। खास तौर पर शनिचरी चौक से गांधी चौक तक का इलाका इन दिनों रोजाना जाम का पर्याय बन चुका है। बिलासपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हटरी चौक से गांधी चौक तक का इलाका अब रोजाना जाम की गिरफ्त में आ गया है। इस मार्ग पर सड़क के दोनों किनारों पर अवैध पार्किंग और दुकानदारों द्वारा सामान सड़क पर फैलाकर रखने से रास्ता सकरा हो गया है। हालांकि यातायात पुलिस ने कई बार चेतावनी दी और कार्रवाई भी की, लेकिन असर ना के बराबर रहा है। रोज सुबह शाम इस जाम में स्कूली बच्चे, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी और मरीज तक फंसते नजर आते हैं। ना तो पैदल चलने की जगह है और ना ही वाहनों के सुचारू आवागमन की सुविधा। स्थानीय लोग अब प्रशासन से सख्त और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होती, हालात ऐसे ही बने रहेंगे। सनिचरी चौक से गांधी चौक तक जहां हर दिन आम लोग जाम का सामना कर रहे हैं, बिलासपुर जैसे तेजी से बढ़ता शहर है, ट्रैफिक का मुद्दा अब गंभीर बनता जा रहा है। जरूरत है प्रशासन, दुकानदारों और आम जनता तीनों की साझी जिम्मेदारी की। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकस्वर, बिलासपुर।
बुजुर्गों की सुरक्षा, सम्मान और संवाद को प्राथमिकता देने बिलासपुर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा सियान चेतना अभियान अब जन आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। अभियान का 7वां चरण रतनपुर के भीम चौक स्थित आत्मानंद कन्या विद्यालय में आयोजित हुआ, जहां दर्जनों वरिष्ठ नागरिकों का शॉल और श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में एएसपी ग्रामीण अर्चना झा ने इसे पुलिस की मानवीय जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि यह महज अभियान नहीं, बुजुर्गों के प्रति हमारी संवेदनशीलता का प्रतीक है। वहीं वरिष्ठ नागरिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश देवरस ने इस पहल को समाज के लिए प्रेरणादायक बताते हुए इसे राज्यव्यापी अभियान बनाने की बात कही। इस अवसर पर थाना प्रभारी रतनपुर, नगर पालिका अध्यक्ष और अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राजधानी रायपुर में एक बार फिर यातायात विभाग की लापरवाही सामने आई है। डुमगराई स्थित श्रीराम सब्जी मंडी के पास हर सुबह भीषण जाम लग रहा है। कमल विहार से फुंडहर को जोड़ने वाली यह सड़क पूरी तरह जाम का केंद्र बन चुकी है, जहां सब्जी लेकर आने वाले भारी वाहन दिन भर सड़क किनारे खड़े रहते हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जोन आयुक्त द्वारा यातायात विभाग को पत्राचार के माध्यम से अवगत भी कराया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। स्थानीय लोगों और राहगीरों का कहना है कि अगर जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो यह जाम शहर के ट्रैफिक सिस्टम को पूरी तरह बिगाड़ सकता है।